नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 2019 की बात है। कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। भरे मन से एक बयान दिया। सभा में राहुल गांधी ये कह गए कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इन अल्फाजों ने 3 साल बीत जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब गुजरात में सूरत की जिला अदालत ने इस बयान पर दर्ज मानहानि के केस में फैसला सुनाया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। हालांकि इसके साथ ही राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत भी दी गई ताकि राहुल ऊपरी अदालत में अपील कर सके। लेकिन 2 साल की सजा के क्या मायने हैं, यहां से राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता क्या बचता है और राहुल गांधी अब क्या कदम उठा सकते हैं, इसका असर राजनीतिक तौर पर क्या होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो लगातार दावेदारी की तरह अपनी बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम पद के लिए, उसको लेकर एक कितना बड़ा झटका है या क्या राहुल गांधी के लिए ऑप्शंस बचते हैं। इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तारुफ उनका करा दें। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी की, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस के, एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या राहुल गांधी के लिए 2024 की दावेदारी पर भी इसका असर हम देख पाएंगे? देखिए, क्रांतिकारी वीरों के लिए ये सजा जो होती है ये फूलों की सजा है। देश में जब तानाशाही हो, अगर मोदी नाम लेना सजा का पर्याप्त बन जाता है तो इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ सदस्यों का हर बच्चा मोदी 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 कहेगा। नीरव मोदी क्या चोर नहीं है? क्या वो 13,000 करोड़ रुपए लेके विदेश भागा नहीं है? और किस वजह से उसको रेड कॉर्नर नोटिस उसका कैंसिल कराया गया, ये पूरे देश को पता है कि किसको नुकसान है, किसको फायदा है, किसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने कोई ऐसी बात कही नहीं जिसकी वजह से कोई ऐसी चीजें हो। उन्होंने सिंपल कहा थी कि नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका पूरा नाम। मोदी चाय बेचने वाला भी है, मोदी चप्पल वाला भी है, मोदी पंसारी की दुकान भी करता है। मोदी तो बहुत सारे लोग हैं, गांधी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर ये लगता है कि हर मोदी नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं तो इस देश के लोकतंत्र का तो भगवान ही मालिक है। और अगर नाम लेना है तो फिर तो सबको डरना चाहिए। हाँ, हमें न्यायपालिका पे, उस न्यायपालिका पे पूरा सवाल अजय जी ये है कि क्या ये प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई थी, इस वजह से सजा हुई है, या फिर जो मोदी सरनेम है उसको लेकर टिप्पणी की गई थी, इस वजह से उस सरनेम के लोग आहत हुए, कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने सजा सुनाई? अब देखिए, ये तो कोर्ट और ये तो न्यायालय जो बताएगा कि न्यायालय किस तरह से रक्त रंजित कर रहा है। देखिए, किस तरह से चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद एक पार्टी के राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। संविधान में ऐसा कुछ है क्या? लेकिन लोगों की निष्ठाएं पर उंगली उठती हैं। ये मोदी राहुल जी ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहा ही नहीं। राहुल जी ने, मैं वही सवाल कह रहा हूं कि सजा जो ही वो प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर हुई है या फिर जो मोदी सरनेम था उसको लेकर हुई है? जो हमें लगता है वो इसलिए हुई है कि देश के प्रधानमंत्री सहयोग से नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी सरनाम मोदी लिखते हैं, इनके भाई भी सारे मोदी लिखते हैं। तो इनको ये पता नहीं है कि कोई अच्छी चीजें हैं। अब नीरव मोदी चोर था, पैसे लेके भागा, आपके और हमारे 13,000 करोड़ रुपए, अगर उस पर टिप्पणी कर दी और उस पर सजा कोर्ट दे रहा है तो मैं कोर्ट से कहूंगा कि भाई आप अपने निर्णय को देखिए। हाँ, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, राहुल गांधी तैयार है, जेलों में जगह कपिल भाई, केजरीवाल इस सजा को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब तक हमने देखा थोड़ा सा आपका और कांग्रेस का जो एक लिंकेज था, जो बातें चल रही थी, उसमें थोड़ी दूरियां दिखी हैं। इस सजा को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उससे आप लोग कितने सहमत हैं? देखिए, बहुत सी बात आपको कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में राजनीति का कभी इतना स्तर नीचे नहीं आया था जो वर्तमान समय में चल रहा है। लेकिन एक पक्ष ऐसा है कि वो हर बात पे मुकदमे कर रहा है और उसके विरुद्ध कुछ मुकदमे हो नहीं पा रहे। आप लाख चिल्ला लीजिए भाई, अगर मोदी सरनेम के साथ अगर ये मानहानि है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की विधवा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री जी जो है वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, तमाम चीजें। मैं साध्वी निरंजना की तो बात ही नहीं कह सकता क्योंकि भगवान श्री राम की तुलना किससे की थी। अब वो ज्यादा मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, मेरी जबान कट करके जमीन पे आ जाएगी। एक मुख्यमंत्री को आतंकी कहना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र के अनुराग ठाकुर,
इनके एक बड़े नेता के द्वारा कहना गोली मार देना चाहिए, हर बात पे एक हिंदुस्तानी को पाकिस्तान भेज देना, क्या ये मानहानि नहीं उस व्यक्ति की? तो मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू नहीं चलेगा। कानून सब एक है और सबके लिए एक है। अगर कोई रिश्वत ले रहा है और इनकम टैक्स की डायरी में उसका नाम आ रहा है तो हम नहीं समझते हैं कि ये कहीं से न्याय है कि इसको कोर्ट करके उसकी अपील ना ली जाए कि भाई अभी ये संवैधानिक पद पर है। मैं तो सबसे बड़ी बात ये बात कह रहा हूं कि पूरे 2024 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को जेल में डालने की तैयारी कर ली है। कपिश भाई एक सवाल इसी में, क्या ये जुडिशियल प्रोसेस पर सवाल है या केसेस नहीं दर्ज हो रहे हैं इसलिए जुडिशियल प्रोसेस तक वो चीज पहुंच नहीं पा रही, ये सवाल है? बात ये है कि जुडिशियल पर्पस पे मैं प्रक्रिया पे मैं सवाल ही नहीं उठा सकता क्योंकि मैं विधि को जानता हूं। जो न्यायालय के समय ट्रायल गया है उस पर माननीय कोर्ट ने जो भी साक्ष्य आए होंगे उनका परिशीलन किया होगा, सजा दी होगी। क्योंकि ये 3 साल से कम का मामला है तो इस पे वही कोर्ट जो है अपील के लिए समय देती है और जो है उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर देती है। और ये फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आदमी गुजर जाता है, ट्रायल चलता रहता। लेकिन मैं आपको एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किसी को भी मान्य हानिकारक कथन कहें। चलिए मैं कपिश भाई से लौटता हूं। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को सजा के ऐलान होने के बाद बीजेपी की तरफ से क्या जवाब दिया गया, एक बार ये भी सुनते फिर डिबेट पर वापस लौटेंगे। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है और जल्दी वो सुशील मोदी के साइड का एविडेंस पूरा हो गया, उन लोग का एविडेंस शुरू होगा इनका। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। अजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि पूरे एक कास्ट को आपने टारगेट किया था, इस वजह से ये मामला कोर्ट पहुंचा, सजा सुनाई, फिर आनंद दुबे जी का इस पर रिएक्शन लेंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री संवैधानिक पद पे होते। अभी आपको याद हो 2023 में मिजोरम में चुनाव चल रहा था, कोनराड संगमा वहां के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो और अमित शाह जी का वीडियो में भेज रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टतम सरकार और भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और उसी भ्रष्टतम सरकार और मुख्यमंत्री कहने पर बिना सबूत के क्या ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक कास्ट को टारगेट करना नहीं था? एक सेकंड, क्या कोर्ट ने उन पर मुकदमा दर्ज किया, सजा कराई? और सुनो, उसी भ्रष्टतम सरकार के साथ 60। अजय जी, मेरा सवाल आप समझ नहीं पा रहे शायद। मेरा सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक कास्ट को टारगेट किया नहीं गया? मुख्यमंत्री के साथ सरकार बनाने देश के ज्ञानवान डिग्री। आनंद दुबे जी, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। वो कुछ कहते हैं तुरंत एफआईआर हो जाती है, मामला कोर्ट पहुंच जाता है। आपके नेता अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो फिर उस मामले को लेकर एक्शन नहीं दिखता है। मेरी आप सुन लीजिए। अजय जी सुन लेते हैं, रुक जाइए। आनंद जी बताइए। फाइनली मेरा ये मैं लौटूंगा। आनंद जी बोलिए। हाँ, आनंद जी बोलिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये फैसला आया है, ये फैसला कोर्ट ने दिया है और किस मामले पे दिया है। एक पूरे समाज को अपमानित करना, एक पूरे समाज को चोर कहना, एक ओबीसी समाज की अपमान करना, इस मामले में कोर्ट में केस दाखिल हुआ था और पूरी सुनवाई के बाद ये फैसला आया। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? ये लोकतंत्र पे हमला है, ये कोर्ट की कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे एक शेर याद आ गया कि वो चाहते हैं कि रोशनी सलामत रहे लेकिन दिए से खेलने की छूट भी मिले। तो ये वो लोग हैं जो दिए से खेलने की उनको छूट मिले, ये जगह जगह आग लगाते रहे, लोगों को अपमानित करते रहे, किसी को मौत का सौदागर कहते हैं, किसी के पिता पर सवाल उठा दे, किसी की मां पर सवाल उठा दे और किसी पूरे समाज को जो चोर कहते हैं। कृपया इनको शांत करा लीजिए, कृपया इनको शांत कराइए। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए एक चीज। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनको यह समझना पड़ेगा कि कोर्ट इस देश में सबके लिए खुली हुई है। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो वो कोर्ट जाएगा, वो अपने सबूत और अपने तथ्य, अपनी दलील रखेगा और कोर्ट से जब आपको फैसले सजा मिलेगी तो आप उस पर चाहे जो सवाल। उसी प्रोसेस को लेकर तो सवाल है। समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मामला कोर्ट पहुंचेगा ही नहीं, तो सजा कहां से होगी? हमारे मामलों को लेकर जल्दबाजी दिखाई जाती है। ये तो कानून के जानकार हैं। अगर पुलिस मामला नहीं दर्ज कर रही तो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज होता है। ये जो झूठ बातें हैं, दरअसल हकीकत क्या है? हकीकत क्या है कि समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। ठीक है कपीश भाई, हमने देखा यूपी में भी बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता गई ही थी, आपकी पार्टी के 2 विधायकों की सदस्यता गई रामपुर में। तो ये प्रोसेस तो हमने यूपी में भी देखा है। इस तरह से एक्शन या फिर सजा कहला, चाहे किसी भी पार्टी के वो नेता हो, विधायक एक व्यक्ति पर जो है वो इस बात का आरोप है कि उन्होंने तख्त टिप्पणियां की हैं जो अनुचित है। एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने दंगा फैलाया है और 307 और 302 की धाराएं उन पर लगी। उसमें जो मिनिमम सजा हो सकती थी किसी एक धारा की, वो दी जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेट का केस स्टेट प्रोसीड करती है, अभियोजन का। वहां पे ये अपने लोगों के प्रति जो है एविडेंसेस को खाली कर देते हैं। तो आप सोचिए, एक को मैक्सिमम मिल रही है 3 साल की सजा, एक को मिनिमम मिल रही है 1 साल की सजा, और वो भी किसमें? 302, 360, 147, 148। विक्रम सैनी की सदस्यता तो गई, 2 साल से ज्यादा की सजा थी, हमने देखा है। वहां पे आपके पार्टी के विधायक जीते। उसमें तो इनको 7 साल से 10 साल की भी सजा, आजीवन कारावास तक मिल सकती थी उन धाराओं में। लेकिन इन्होंने वहां पे पैरवी नहीं ठीक की। अब देखिए, मुझे बोल लेने दीजिए आनंद भाई, आप पूरा बोलिए। एक बात मैं आपको कह दूं आयुष भाई, आपको याद है जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सारे मोदी चोर हैं, कि जो बात आई उस पर यह मुकदमा हुआ, उस पर यह सजा हुआ, कि किसी एक समाज को कहा गया। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी को स्वयं सोचना चाहिए कि आप लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अब कोई व्यक्ति अपना नाम सरनेम नेहरू नहीं रखता है। ये क्या नेहरू रखने वाले जो सरनेम है उनको आप अपमानित नहीं कर रहे हैं? सेम चीज है कि नहीं है? और उस पर कुछ नहीं है, इसलिए कि वो क्योंकि संसद में कह रहे हैं, तो संसद में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको वो कानून नहीं लागू होता, वो संसद के बाहर लागू होता, तो आप उसका लाभ उठाएंगे, आप बड़े अच्छे आदमी हो जाएंगे। आनंद जी, पब्लिक आपको भी मानेगी कि आपने 2 साल की सजा पाई है, भले अदालत ने दी हो या ना दी हो। हम सारे लोगों के नजर में दोनों ही बयान उचित नहीं थे। आनंद जी बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए ये बात कहने की कि अब कोई व्यक्ति सरनेम नेहरू नहीं लगाता। कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, कोर्ट किसी के लिए बंद नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा डेरोगेटरी है तो आप जाइए ना कोर्ट में। कोर्ट में आप तो वकील हैं, संसद की कार्यवाही को लेकर कोर्ट कहाँ चले जाएंगे? सरकार के पास एजेंसी, फिर एक बात बताइए ना, जरूरत क्या है एफआईआर दर्ज करने की? पुलिस विभाग को बंद कीजिए, ये एफआईआर अब सिर्फ न्यायालय अलाउ करेगा। सबसे बड़ी बात भाई, आप सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को अगर एफआईआर नहीं अलाउ करे तो हम न्यायालय में जाएं। न्यायालय का खर्चा आप देंगे, किसी गरीब का खर्चा आप देंगे क्या? सजा होती है तो आप ये एफआईआर लिखने में और टाइप कराने में 15 रुपए लगते हैं। ये वही लोग और वही 156 दिन के एप्लीकेशन में 5,000 से 10,000 रुपए खर्च होते हैं। हम क्या चाहते हैं कि आपकी सरकार न्याय न करे
और सारे आज गरीब लोग जाकर के जो है लोग हैं वो जो रो रुपए रहे हैं, पैसा बिलख खर्च रहे करके हैं, योगी कह रहे राज लोकतंत्र में की और हत्या हो मोदी राज गई, में कोर्ट भी जो है गया, वो ये अदालत का है, वो दरवाजा है, इस खटखटाए। तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई आप आनंद भाई मुझे बता दीजिए कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। एक गरीब को क्या न्याय पाने का अधिकार नहीं है? एक थाने पे तहरीर आप लेकर के जाते हैं, टाइप कराने का खर्चा होता है 10 रुपए सबकी एक पन्ने का। सुनवाई हो रही सुन तो है, लीजिए, थाने सुन तो से लीजिए। लेकर, थाने से वो लेकर ले गया, और आपने हर दर्ज नहीं फोरम किया। पर, अब वो हर अगर फोरम 154 चलिए कपिश भाई सुनिए ना, कपिश भाई सुनिए ना, कपिश भाई आपकी सरकार सुनिए ना, अन्याय करने के लिए कपिश भाई एक एडवोकेट होने के नाते जरा ये समझाइए, राहुल गांधी के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक एडवोकेट के तौर पर क्या ऑप्शंस हैं? क्या उनकी सदस्यता जा सकती है? मैं एक सीधी बात आपको कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी को जो सजा हुई है उस पे जैसे अन्य लोगों को सजा हुई है उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आप खुद एक बात को सोचिए ना कि अगर इस तरीके से राजनीति का स्तर नहीं आ जाएगा। तकनीकी चीजें जो है वो एक बार समझा दीजिए जरा, क्या ऑप्शंस उनके पास और क्या सजा जा सकती है? देखिए, विधि के अंदर जो उन्होंने अपील का अधिकार है वो अपील कर सकते हैं और अपनी सदस्यता बचाने के लिए अगर ये कार्रवाई करेंगे तो उसके विरुद्ध भी ये अपील कर सकते हैं। वो माननीय कोर्ट तय करेगी कि इनकी अपील को अगर वो ग्राह्य कर रही है तो कहीं न कहीं तथ्य की कोई कमी होगी जो निचली अदालत ने नहीं देखी होगी। इसी आधार पे तो आप अपील करते हैं, तो उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट इनकी इस चीज को भी देख सकती है। तो अभी विधि की प्रक्रिया में बहुत कुछ जगह है, लेकिन मैं एक बात ये आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लीडेड जितने इनके नेता हैं, अगर इस स्तर पे राजनीति को ला देंगे तो आज तो इनकी सत्ता है, कल किसी और की होगी तो दुख बहुत होगा। अजय जी, जैसे आज हो रहा है वैसे उस समय। सवाल ये है कि क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अलावा, आनंद जी मैं लौटता हूं, एक कास्ट को टारगेट करना गलत हो गया। आनंद जी मैं लौटता हूं, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए, मैं आप इसके पास आ जाऊंगा। अभी मेरे भाई आनंद अपने सत्तार पार्टी के पद में चूरू के बोल रहे थे, एक शेर से इनका जवाब है कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। आप सर्टिफिकेट बांट देंगे, किसी को भी देशद्रोही कह देंगे। अभी रिटायर्ड जजों को देशद्रोही कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लग रही है। देखिए, घमंड तो रावण का और कंस का भी नहीं रहा। क्या राहुल गांधी से जो गलती हुई उसको कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है? दिखाने की कोशिश नहीं कर रही। हाँ। ये सही मायनों में लोकतंत्र की नृशंस हत्या है। आप अगर कोई चीज उस देश में कोई पत्रकार, कोई विरोधी पार्टी, ईडी सीबीआई सब क्या चली जाएगी? इनके नेता आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आनंद जी बताइए। क्या शर्मा नहीं जाएगी? वन साइडेड एक्शन को लेकर वन साइडेड एक्शन ले रहे हैं आप? इनका एक वन साइडेड एक्शन है और केवल आनंद जी ठीक अजय जी सुन लीजिए अजय जी सुन लीजिए महंगाई पर चर्चा, बोलिए आनंद जी बोलिए। डीजल पर, आटे पर, गेहूं पर चर्चा नहीं और बदहाली पर चर्चा नहीं। महिलाओं से आनंद जी बोलिए। हाँ तो भाई इनको शांत कराइए, तो मैं बोलिए। हाँ, एक चीज, पहली चीज ये है कि इनके लिए लोकतंत्र ये है कि इनको गाली देने की आजादी दे दी जाए, या जिसे चाहे गाली दें और कोई कुछ कार्रवाई न करे, कोई केस न करे, कोई मुकदमा न करे, तो ये लोकतंत्र है। अरे शांत रहिए प्रभु, शांत रहिए। सुन लीजिए अजय जी सुन लीजिए बारी से बोल लीजिए, पूछा जा रहा है क्या बता रहा है अजय जी सुन लीजिए बारी से आप लोग बोल लीजिए, शांत रहिए अजय जी सुन लीजिए। अरे शांत रहिए, प्रोपेगेंडा की तो पूरी पार्टी कांग्रेस आपकी बात क्लियर नहीं हो रही, दिक्कत ये है कि आपकी बात स्पष्ट पहुंच नहीं रही। बारी से बोल लीजिए। पूरे बयान आपको सुनाऊं। पूरी प्रोपेगेंडा वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। ये सुन लीजिए, अरे रक्त रंजित जिन्होंने देश के टुकड़े करा दिए, जिन्होंने देश को रक्त में रंजित कर दिया, वो लोग बैठ के यहाँ पर ज्ञान और प्रवचन दे रहे हैं। अरे हत्या कराने वाले तो कांग्रेस पार्टी है। न जाने कितने लोगों की हत्या कराई देश में, कितने दंगे कराए, देश को बंटवा दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किसने कराया? सिखों के खिलाफ दंगा से लेकर हर तरह की हत्याएं आपने कराई। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ टेलीविजन पे बैठ के झूठ बोलते हैं। मोदी साहब, अरे सीख आपको लेने की जरूरत है, सीख आपको लेने की जरूरत है, आंखें खोलने की आपको जरूरत है, आपको सीख लेने की जरूरत है, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। ईश्वर आपको माफ नहीं कर रहा है, ईश्वर आपको दंड दे रहा है।
कुछ दिन सजा बाद आप पा भी रहे हैं। कहेंगे अरे 100 रुपए से पेट्रोल सजा आप 150 पा हो रहे गया, हैं। आटा सजा 100 रुपए हो आपको गया, मिल रही है दूध और कह रहे 70 हैं रुपए कि से 100 सीख रुपए हो हम लें। गया, सिलेंडर अरे 1200 सजा से आपको 1500 मिल हो रही गया। है, सीख आप हमको चूंकि दे रहे हैं। आप चरण चंपा अब आप जाइए, जेल जाने की तैयारी करिए या केस लड़ने की तैयारी करिए, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। यहाँ पर बैठकर आप प्रवचन दे रहे हैं, जाइए राहुल गांधी के समर्थन में, आप जाइए ना, राहुल गांधी के समर्थन में 2-4 वकील जुटाइए, राहुल गांधी के समर्थन में 2-4 वकील जुटाइए। लेकिन अपने उन अंध भक्त और उन अपने जो बयान वीर है तो आपके अरे उनको भी जेल भिजवाइए। ये जो गुलामों की पार्टी है ना, आप लोग कांग्रेस पार्टी गुलामों की पार्टी है। आपको गांधी परिवार की गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। आपको गांधी परिवार की गुलामी करने की, आप लोग गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं, आप लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। आपके राहुल गांधी पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं, आपके राहुल गांधी पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आनंद जी, अजय जी, कपिश भाई, आपको बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? कानूनी तौर पर ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ से लगातार तैयारियां कर रही थी, उसको लेकर भी क्या एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि लगातार विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ही केसेस दर्ज होते हैं, उनको ही सजाओं का ऐलान किया जा रहा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव हमलावर थे और अब राहुल गांधी के खिलाफ जो सजा का ऐलान किया गया है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी है। तो पूरा केस क्या है एक बार जरा समझिए। मोदी पर राहुल गांधी किस तरह से फंस गए, धारा 499 और धारा 500 के तहत उनको सजा सुनाई गई है। बीजेपी के विधायक हैं सूरत से ही पूर्णेश मोदी, जिन्होंने शिकायत की थी और मानहानि केस को लेकर राहुल गांधी को अब सजा सुनाई गई है। सूरत जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, जिस पर राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया दी, कहा सत्य मेरा भगवान है, हिंसा उससे पाने का साधन है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, कपिल सिब्बल और खड़गे तमाम नेताओं ने इस फैसले को लेकर अपना विरोध जताया है। लेकिन फिलहाल 30 दिन की मोहलत राहुल गांधी के पास है, वो उसको लेकर हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं डिसीजन को। लेकिन 2 साल की सजा का ऐलान यानी कि सदस्यता पर भी साफ खतरा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के